सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। साथियों, आज मैं बात करूंगा चल रहे ओलंपिक्स की। आज तक हमारे 6 मेडल कंफर्म हो चुके हैं, जिसमें 3 मेडल शूटिंग, 1 मेडल जेवलिन थ्रो एथलेटिक्स, 1 हॉकी और कल अमन सिंह रावत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो कुल मिलाकर हमारे 6 मेडल हो चुके। साथियों, आज मैं बात करूंगा अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट की। वैसे तो वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी हम उनकी जो ओलंपिक्स में उनके साथ हुआ थोड़ी बहुत उसके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, जब हम अलग अलग जगह पर जाते हैं, ग्राउंड के अलावा और दूसरे काम नौकरी वगैरह भी करनी होती है, तो वहां भी, पर बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं कि 100 ग्राम एक मजाक सा बनाते हैं। ऑफिसों में भी हम देखते हैं कि यार 100 ग्राम से ये हो जाएगा, मतलब कमेंट्स उस वे में लोग बहुत सारे ले रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। वो जो है 53 केजी में विनेश फोगाट खेलती थी, तो 53 केजी में भी वो 2-3 केजी वेट तोड़कर 53 केजी ले जाती थी। अब उसने 50 केजी में पार्टिसिपेट किया ओलंपिक में, तो उसके लिए उसको वो 56-57 से 50 केजी लेकर आना पड़ा। अब बात करते हैं कि वजन कैसे बढ़ा। जब उसका वेट बाउट से पहले वेट होता है, तो वो इतने दिन से अपना वेट लॉस कर रही है, तो जब वेट मशीन पर खड़ी हो तो उसका 49.9 केजी वेट आया। अब बचता है उसकी फाइट। वेट तो दे दिया, वेट देने से मेडल थोड़ी आता है या फाइट जीती जाती है। अब इतने दिन से अपना वेट वो कम कर रही है, तो उसके लिए उसको फाइट लड़ने के लिए उसको कुछ प्रोटीन, विटामिन, कुछ जूस, कुछ फ्रूट, कुछ खाने पड़ते हैं। तो उसने कुछ वो चीज खाई है और तभी तो बाउट लड़ी। उसकी पहली क्वार्टर फाइनल बाइट जापान की सुसाकी के साथ, जो गोल्ड की मशीन बताई जाती है, जो 82-0 मतलब 82 फाइट वो जीतती है और 0 हारी है, उसको हराया। वो भी एकदम हैरान रहेगी। सुसाकी के जब बयान आया, उसने देखा कि इसको हो क्या गया। विनेश फोगाट के साथ उसकी प्री क्वार्टर फाइनल बाउट थी और वो भी हक्का बक्का रहेगी, विनेश को हो गया। विनेश जिस जज्बे के साथ और जिस आस के साथ, बस उसका एक ही लक्ष्य था कि गोल्ड ले गाना, उसके अंदर एक आग थी, वो पता नहीं क्या है। वो सब आपने उनके साथ जो पीछे हुआ वो सब ने देखा कि उसके साथ जो जो घटनाएं घटी हैं, पूरा देश जानता है उसके साथ क्या क्या हुआ। सिस्टम के साथ लड़ना बहुत बड़ी बात है। उसने सभी खिलाड़ियों की और जितनी स्पोर्ट्स फैमिली है, जितनी रेसलिंग है फैमिली, उनके सबकी आवाज उठाई, पर वो वहां तक कामयाब नहीं हो पाई। जितना भी है उसका अभी कोर्ट में केस चल रहा है, परंतु उसने वो रास्ता छोड़ के फिर अपना इतनी हिम्मत, इतना जज्बा। अगर विनेश हारे, विनेश अगर हार सकती है तो खुद विनेश ही उसको हरा सकती है। साथियों, अगर उसका उस रात का जो वेट, जैसे ही बाउट हुई है रात को, तो उसका अब उसने अपना वेट देखा तो 2-2.5 केजी से ऊपर उसका वेट बढ़ चुका था। अब बच गए, सुबह वेट होना है, तो रात को उसने साइकिलिंग, जॉगिंग वगैरह सारी चीज, दौड़, एफबीटी डाल कर भी रनिंग वगैरह उसने की है। और एकदम, जब कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, मैंने भी वेट कम किया है, तो जब कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन वेट कम करता है और उसके बाद खाता है, तो बॉडी पूरा कंज्यूम कर लेती है उस चीज को। तो जैसे उसका 49.9 वेट था, जैसे फाइट लड़ने के लिए 3 फाइट उसने लड़ी है, तब वो फाइनल में गई है। हिंदुस्तान की पहली महिला जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला है। तो उसके जब उसने फाइट के बाद उसने अपना वेट देखा तो 2.5 केजी से ऊपर उसका वेट चला गया। अब उसको टेंशन होगी कि अगले दिन फाइनल में लगने से पहले वेट देना होगा। ये जो रूल है, ये पहले ऐसा नहीं था। पहले एक वेट कैटेगरी, जिस दिन उस वेट की फाइट होनी उसी दिन उसका फाइनल भी हो जाता था। बट 2018 के बाद इन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ने, इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन ने अपने रूल बदल दिए। अब क्या होगा, जो फाइनल और जो ब्राउन्ज के हैं वो अगले दिन वेट होगा, अगले दिन उनकी बाउट होती है। तो इसमें अगले दिन भी इसको वेट देना था, तो ये जब अगले दिन
पूरी रात मेहनत, इसकी आप जब अंदर गहराई तक जाओगे तो इसके बारे में पता लगाओगे तो उसने क्या क्या नहीं किया उस रात को। बहुत ज्यादा मेहनत करी है बेचारी, पूरी रात सो नहीं पाई है, दौड़ती रही, स्पीकिंग करती रही बहुत, और क्या बोलते, कुछ खाना, पानी की एक घूंट तक इसने पी। उससे पहले जो वेट कैटेगरी, जब ये वेट दे रही थी, उससे पहले भी जो वहां के पत्रकार है, स्पोर्ट्स को जो हैंडल करते हैं, उन्होंने बताया है कि कोरिया के खिलाड़ी के साथ भी ऐसा होता, पर उसने अपने मुंह में उल्टी दे के वो निकाल दिया और 100-200 ग्राम उसका वेट कम हो गया। इसने भी वो कोशिश की है, बाल भी कटाए हैं, कॉस्ट्यूम भी छोटा किया है, खून भी निकलवाया है, कितने कष्ट सहे होंगे इस लड़की। इसकी जिंदगी में पूरी जिंदगी इसकी ऐसे ही गई है, स्पोर्ट्स की भी और वैसे भी जो अब आम जिंदगी जो जीते हैं। बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। विनेश के बारे में आप पता करोगे तो इसके घर में भी आप पता करो, और ये शुरू से जीतती रही और सच के साथ लड़ने वाली, उसके साथ खड़ी रहने वाली रही है। आपने पहले भी इन चीजों में आपने देखा होगा इसके, बहुत ही हिम्मत, ऐसी हमारे जो बहनें हैं, ऐसी बहुत कम इस देश में पैदा होती हैं। हम उनको सैल्यूट करते हैं, उसके जज्बे को, और हम अपनी बहन को बोलते हैं कि बहन आप अकेले नहीं हो, हम और हमारा देश आपके साथ है, और आप सदा हमारे लिए आदरणीय रहोगी और एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ऐसे ही रहोगे। कोई दिक्कत नहीं, ये चीज तो चलती रहती है, परंतु अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी है। हमें भी बहुत दुख हुआ जब उसने रेसलिंग से संन्यास लिया, क्योंकि अब वो टूट चुकी है। अब उसका जो सपना था, उसकी 9 साल की उम्र में उसके पिताजी की डेथ हो गई थी। जिस बच्चे के ऊपर से बाप का साया उठ जाता है, वो क्या करेगा। एक माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, ताऊ ने उसको रेसलिंग सिखाई। विनेश फोगाट का 24 साल का रेसलिंग का रिकॉर्ड है। उसने 3 बार कॉमनवेल्थ चैंपियन, 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय सफल पर उसके गोल्ड मेडल हैं। उसने बहुत सारे रिकॉर्ड हिंदुस्तान के अपने नाम किए हुए हैं। धन्यवाद, जय हिंद।